हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट का पिछली बार पेपर होता उसके अंदर एग्जाम का पैटर्न क्या था, कौन कौन से क्वेश्चंस थे। आइए देखते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट ओल्ड पेपर की बात करेंगे, प्रीवियस पेपर की बात करेंगे तो इसका जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो 4 अक्टूबर 2016 को हुआ था और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकला था वो 2013 के अंदर निकला था। इसका एक बार तो एग्ज़ाम 2015 के अंदर हुआ था, लेकिन किसी कारणवश से इसका पेपर उस टाइम आउट हो गया था। तो वापस इसका जो री एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था। 4 अक्टूबर 2016 का इसका वापस से एग्ज़ाम हुआ था और इनकी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो 2017 के आसपास हुई थी। तो अभी हम जो 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर टोटल 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पूरा नॉन टेक्निकल पेपर था और पेपर 2 जो था वो पूरा टेक्निकल पेपर था जिसमें अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेपर 1 की बात करेंगे, टोटल इसके अंदर 150 क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन की बात करेंगे, हर क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था, 3 नंबर का था। तो टोटल 450 नंबर का ये पेपर हुआ था। इसके अंदर अगर देखा जाए 150 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पूछे गए थे, यानी 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एंड 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए थे। तो इस तरह से ये पेपर हुआ था 2016 के अंदर। आइए देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसके कौन कौन से क्वेश्चन थे, उनका क्या क्या आंसर था। एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, जो हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हो जाएगा जनरल हिंदी सेक्शन के बारे में, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयोग। प्रयोग जो हो जाएगा वो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, किस शब्द में नि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, नि प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोरनी। मोरनी के अंदर नि प्रत्यय का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मही, अवनी, वसुंधरा। इन तीनों के अंदर ये तीनों जो शब्द हो जाएंगे वो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारंग। सारंग जो हो जाएगा वो मोर, सर्प, चातक के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो इसमें से आपको विलोम शब्द युग्म बताना है, सही कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वादी, प्रतिवादी। ये दोनों विलोम शब्द युग्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेचैनी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय। हिंदी की एक उपभाषा, यानी फर्स्ट अवधि का जो मीनिंग हो जाएगा वो समय हो जाएगा और सेकंड अवधि का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी की एक उपभाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची और सच्ची शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुचि का मतलब हो जाएगा पवित्र और सच्ची का मतलब हो जाएगा इंद्राणी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजर का मतलब जो वृद्ध न हो और अजीर का मतलब हो जाएगा आंगन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अजर और अजीर का शब्द युग्म हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से
नहीं बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं बना हुआ है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाहरी। बाहरी जो हो जाएगा वो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 12वें नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक। प्राथमिक जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ एक शब्द विशेषण नहीं है। बाकी सारे जो शब्द दे रखे लोभी, पापी, बुद्धिमान, वो इसके अंदर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कवित्री। कवित्री जो हो जाएगा वो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ये हमने 13 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट ओल्ड पेपर प्रीवियस पेपर 2016 के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा, ही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो शुद्ध शब्द हो जाएगा शुश्रूषा। बाकी सारे जो हो जाएंगे वो अशुद्ध हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन हो जाएगा, यानी यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही हिंदी का जो ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आ बैल मुझे मार। कहावत का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा। तो आ बैल मुझे मार, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा कहावत का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, इसमें से कौन सा वाक्य कृतवचन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कृतवाच्य हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उससे धूप में चला नहीं जाता। इसके अंदर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 योग्यता आरेख। ये जो हो जाएगा एबिलिटी मतलब योग्यता और प्रोफाइल का मतलब हो जाएगा आरेख। ये इसका सही मीनिंग हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के पूछे गए। तो जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी का, जनरल हिंदी का। वो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं है, यानी इसमें से किसकी संधि सही नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था जो हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस पेपर की, ओल्ड पेपर 2016 की, ये उसके अंदर डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, यानी इसमें से इन चारों शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि का उपयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास। उच्छ्वास के अंदर व्यंजन संधि का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्यसभा में कौन सा शब्द समास का उपयोग किया गया है ये हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, यानी राज्यसभा के अंदर तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व के अंदर दोनों ही जो शब्द होते हैं, दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24th क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी जिसमें उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है वो कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षी। अक्षी जो हो जाएगा वो उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी सेक्शन का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जोड़ा हुआ है। इसमें ना उपसर्ग का यूज नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाजुक। नाजुक के अंदर ना उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है। बाकी सबके अंदर, यानी अगर बात करेंगे नाखुश की बात करो, नालायक की बात करो, नापसंद की बात करो, सबके अंदर ना उपसर्ग का उपयोग किया गया है, लेकिन नाजुक के अंदर ना उपसर्ग का यूज नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हिंदी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अगला सेक्शन हो जाएगा इंग्लिश सेक्शन, जिसके भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लगाकर 50 तक के जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो इंग्लिश के पूछे गए थे।
आइए डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ओनली डैश ऑफ दिस एप्पल आर गुड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अ फ्यू। ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एप्पल्स आर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 27 नंबर का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही गेव मी डैश 1000 रुपी नोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड ए, ही गेव मी 1000 रुपीज नोट। 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू फिल द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट दिस बुक डैश 50 रुपीज़। तो यहाँ पर डैश की जगह पर क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सवाल का क्या जवाब होगा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस सवाल का क्या जवाब होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 30 क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। इसका हिंदी में रूपांतरण ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 and 2 डैश 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी मस्ट लीव अर्ली डैश वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट। तो यहाँ पर डैश की जगह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अदरवाइज। वी मस्ट लीव अर्ली अदरवाइज वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट। तो अभी तक दोस्तों हमने 32 क्वेश्चंस 32 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जूनियर अकाउंटेंट के ओल्ड पेपर प्रीवियस पेपर 2016 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज आवरण पत्र कॉल्ड इन द इंग्लिश। आवरण पत्र को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कवरिंग लेटर। आवरण पत्र जो होता है उसे कवरिंग लेटर कहा जाता है। 34th क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी। ऑन प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन को परिवीक्षाधीन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। 35 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमेबल। एमेबल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रेंडली। फ्रेंडली जो हो जाएगा वो एमिएबल का सिनोनिम्स हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी गिव का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। गिव का मतलब होता है देना और रिसीव का मतलब हो जाएगा लेना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड टू द अंडरलाइन वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी यहाँ पर जो ओनर आपके सामने वर्ड दे रखा है इसके आगे क्या प्रीफिक्स आएगा, ये आपको बताना है। सेंटेंस दे रखा है, यू डैश ऑनर श्याम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिस। यू डिसऑनर्ड श्याम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट। 38th क्वेश्चन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टिल। अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टिल का जो करेक्ट वन वर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया जो हो जाएगा वो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एल इज नॉट यूज एज अ सफिक्स। यानी इसमें से इन चार ऑप्शन में से किसके अंदर एल जो है वो सफिक्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लोयल। लोयल के अंदर जो है वो एल सफिक्स की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है। बाकी डिस्पोजल, रिवर्सल, रिन्यूएबल इन सब के अंदर एल को सफिक्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई लाइक टू डैश टेलीविजन इन द इवनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉच। आई लाइक टू वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
टोटल अभी तक हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 41 और 42 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर आपको देने हैं। तो दोस्तों एक बार आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस पैसेज को ध्यान से पढ़ सकते हो। उसके बाद में हम जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच सम फॉक्स डू नॉट सूनर दे सेटल इन अ रेलवे कैरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हम खाली आंसर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेस एंड पेस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैपिडिटी यूज इन द पैसेज। यानी जो रैपिडिटी हो जाएगा इसका जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, करेक्ट अर्थ हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। रैपिडिटी का मतलब हो जाएगा क्विकली। क्विकली जो हो जाएगा वो रैपिडिटी का मतलब हो जाएगा, जो कि आपको इस सेंटेंस के अंदर दे रखा है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नोटिस। नोटिस के अंदर क्या नहीं आता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो होता है वो नोटिस का पार्ट नहीं होता है। बाकी हेडिंग, डेट एंड टाइम, कॉन्टैक्ट पर्सन या एड्रेस जो होता है वो नोटिस का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैल्यूटेशन। 44 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर। लेटर में जो सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर फोर्थ, कोर्टियस लीव टोकिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे, और रिटर्न डॉक्यूमेंट इन्विटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस ऑन सर्टेन कंडीशंस पर्टेनिंग टू प्राइस, पीरियड, क्वालिटी, डिलीवरी etc इज अ डैश। उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है टेंडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश सेक्शन के सिर्फ 5 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस या टेंस सीक्वेंस बाय द टाइम ही रिटर्न्ड एट डैश 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आई हैड टाइप्ड 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। यानी जब वो वापस से रिटर्न आया था तब तक मैं 10 पेजेस को टाइप कर चुका था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दे रखा है, इट डैश व्हेन आई गोट अप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इट वॉजंट रेनिंग व्हेन आई गोट अप। जब मैं उठा था उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वॉजंट रेनिंग। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी आपको एक्टिव पैसिव की बात करेंगे, इसका जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा ये आपको बताना है। नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 49 क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म फॉर द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म आपको दे रखा है और आपको डायरेक्ट फॉर्म इसके अंदर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है, यानी डिड यू सी द एक्सीडेंट क्वेश्चन मार्क द पुलिसमैन आस्क्ड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश सेक्शन की हम जो बात कर रहे थे उसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, ओ व्हाट आई वर अ ब्यूटी क्वीन, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसके अंदर कौन सा है वो आपको बताना है, मतलब इस सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आई विश आई वर अ ब्यूटी क्वीन। आई विश आई वर अ ब्यूटी क्वीन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा था ओ व्हाट आई वर अ ब्यूटी क्वीन का। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हमने जो जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर 2016 डिस्कस किया है उसके 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे सामने टोटल 100 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, जिसके अंदर जीके, मैथ्स, कंप्यूटर और साइंस ये 4 सेक्शन बाकी है। तो इनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं।
50 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अगला जो सेक्शन हमारे सामने आ रहा है वो राजस्थान जीके सेक्शन आ रहा है। अब राजस्थान जीके सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 51 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हो जाएगा। राजस्थान में विंध्य गगन क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बालू का पत्थर। राजस्थान में विंध्य गगन क्षेत्र जो है बालू का पत्थर चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किस जिलों में विस्तृत है? 56 का जो मैदान है वो कहाँ पर है? तो 56 का जो मैदान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर बांसवाड़ा या बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 53 क्वेश्चन हो जाएगा। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है उसका कारण आपको बताना है। तो 53 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। इस कारण से क्या होता है कि उसका जो तापमान होता है वो अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो जो हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट पेपर की, उसके अंदर 2016 के अंदर डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? तो चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, वो ऑप्शन आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा जी जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं। फिर 56 क्वेश्चन की बात करेंगे। 56वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? दोस्तों ये हम जो बात करें वो 2016 के पेपर की बात करें तो उस टाइम जो विधानसभा चल रही थी वो 14वीं विधानसभा चल रही थी, और अभी जो वर्तमान में चल रही है वो 15वीं विधानसभा चल रही है। और आने वाली जो विधानसभा हो जाएगी, जो हमारे राजस्थान के इलेक्शन है वापस से, तो उसके अंदर विधानसभा हो जाएगी 16 नंबर की हो जाएगी। तो अभी 14 विधानसभा के हिसाब से आपको जो इसका आंसर बताना है कि उसके अंदर जो एसटी की बात कर रहे थे, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे थे, उसमें से महिला सदस्य कितनी निर्वाचित हुई थी ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 जो है वो महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जो हम बात करें वो 2016 की बात कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत है? तो 2016 के अंदर जो राजस्थान के लोकायुक्त थे वो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 SS कोठारी, जो कि राजस्थान के लोकायुक्त थे। और अगर हम अभी वर्तमान की बात करेंगे तो जो राजस्थान के लोकायुक्त हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। और अगर कोई पूछ ले कि आपको राजस्थान का फर्स्ट लोकायुक्त कौन था वो आपको बताना है तो वो हो जाएगा ID दुहाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 58 क्वेश्चन हो जाएगा, आस्था योजना का संबंध किससे है? तो आस्था योजना का संबंध किससे है ये हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशेष योग्य जन से इसका संबंध हो जाएगा आस्था योजना का। 59 क्वेश्चन की बात करेंगे। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी ताम्र परियोजना के बारे में बताना है कि ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झुंझुनू। ये परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर कार्यरत है। 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। 60वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा योगदान किसका है? कौन से क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का जो योगदान हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 62 क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया कंपनियों के लिए विशिष्ट नामांकित क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय एवं वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया है? 2016 के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ से रायपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है और आपको सही यहाँ पे कोड का चयन करके सही उत्तर का आंसर बताना है।
सूची 1 के अंदर आपको पद्म विभूषण दे रखा है प्राप्तकर्ता 2016 का, और उनको किस क्षेत्र के अंदर दिया गया था ये हमको सूची 2 के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम खाली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। यानी जो विश्वनाथ शांता की अगर बात करोगे, उनको जो दिया गया था वो औषधि के क्षेत्र में दिया गया था। बी की बात करेंगे, अविनाश दीक्षित की बात करेंगे, उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। जगमोहन जी की बात करेंगे, उनको जो दिया गया था सार्वजनिक मामलों के मामले में दिया गया था। और वासुदेव अन्य की बात करेंगे, उनको जो दिया गया था विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 65 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 कहाँ पर आयोजित होगा। आयोजित हो चुका है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 66 क्वेश्चन की बात करेंगे, 1986 के अंदर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल हाल ही में जिनका निधन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे, वो कहाँ के निवासी थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के निवासी हो जाएंगे। 67 क्वेश्चन की बात करेंगे, जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था, तो किसके अंदर जीता था, तो 67 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चैंपियन ट्रॉफी। 68 क्वेश्चन की बात करेंगे, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 के महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने किस महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड का बराबर किया था। 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्बुद देश जो है वो जालोर के अंदर नहीं है। अर्बुद देश की बात करेंगे यानी एक तरह से माउंट आबू की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो स्थित हो जाएगा वो सिरोही के अंदर स्थित है, जालोर के अंदर स्थित नहीं है। बाकी मत्स्य देश की बात करेंगे, अलवर भरतपुर में, जंगल बीकानेर हो जाएगा, सीवी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, और अर्बुद की बात करेंगे तो वो सिरोही के अंदर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन की बात करेंगे, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 ईस्वी में कराया था, वो कहाँ पर स्थित है। यानी अगर हम बात करेंगे रंगनाथ मंदिर जो है वो आपका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर के अंदर जो है वो रंगनाथ मंदिर स्थित है। 71 क्वेश्चन की बात करेंगे, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी बिसलदेव रासो की महिला पात्र का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो 71 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजमती जो है वो महिला पात्र हो जाएगा बिसलदेव रासो के अंदर। 72 क्वेश्चन की बात करेंगे, 72वें क्वेश्चन की बात करेंगे, जिला जिसमें लोकदेवता रामदेव की समाधि स्थित है वो कहाँ पर है, तो रामदेव जी की समाधि है वो कहाँ स्थित है ये हमको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर के अंदर रामदेव की समाधि स्थित है। 72 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे, 73वें क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो एकलिंग जी का जो मंदिर हो जाएगा वो आपका स्थित है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर जिले के अंदर एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। 74 क्वेश्चन की बात करेंगे, जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो 74 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी वह मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, तैनूर राजस्थान के संपादक थे, 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान जीके की अगर बात करें तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है ये आपको बताना है। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो राजस्थान की साक्षरता दर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 66.11 66.11% साक्षरता दर हो जाएगी। अगर बात करेंगे पुरुषों की साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 79.19% हो जाएगी। महिला की बात करोगे तो वो हो जाएगी 52.12% हो जाएगी, यानी पुरुषों की 79% और महिलाओं की लगभग 52% के आसपास साक्षरता दर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस पेपर ओल्ड पेपर 2016 के अंदर पूछे गए थे।
उसके हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। यानी अभी तक देखा जाए हमने आधा पेपर डिस्कस कर लिया है, 3 सेक्शन डिस्कस कर लिए, हिंदी, इंग्लिश और जीके। अब 3 सेक्शन और रिमेनिंग है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो 76 क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रकाश की किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश यानी बाई लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो जिसको हिंदी में प्रॉब्लम आए वो इंग्लिश के अंदर चेक कर सकता है, और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो हिंदी में चेक कर सकता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 90 डिग्री, 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 77 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय संवेदक का उदाहरण हो जाएगा। तो 77 में क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेडार। रेडार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोटीन की अल्पता कारक क्या है। तो प्रोटीन की अल्पता कारक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वासी और कर्की हो जाएगा। क्वासी और कर्की जो होगा वो प्रोटीन की अल्पता कारक हो जाएगा, मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो वो हो जाएगा क्वासी और कस रोग हो जाएगा। 79 क्वेश्चन की बात करेंगे, सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है। यानी सोनालिका और मालविका की बात करेंगे, ये कौन से फसल की उन्नत किस्में हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों जो किस्म हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ की किस्म हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना। बर्फ का जो पिघलना हो जाएगा यानी मेल्टिंग ऑफ आइस जो हो जाएगा वो फिजिकल चेंज हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80 के बाद में 83 क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा। तो एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न एंटी ए और न ही एंटी बी, यानी दोनों में से कोई भी नहीं होगा इसके अंदर एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो भारतीय पारिस्थितिकी की बात करेंगे उसके जनक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो हो जाएंगे वो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे। 83 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ये परिवर्तन ए दे रखा है, बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, ये परिवर्तन बी दे रखा है। तो इनमें से सही कथन का चयन करना, इन दोनों में से कौन सा क्या किसका है वो आपको बताना है। तो 83 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब दोनों ही प्रक्रिया की बात करोगे, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों ही रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 84 क्वेश्चन की बात करेंगे, 84 क्वेश्चन हो जाएगा, लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। यानी लाइकोपिन की बात करोगे, ये वर्णक किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, टमाटर। टमाटर की बात करोगे उसमें जो वर्णक हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकोपिन वर्णक हो जाएगा। 85 क्वेश्चन की बात करोगे, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया जो रेशम कीट पालन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन जो कहलाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सेरीकल्चर कहा जाता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट सेरीकल्चर कहलाता है। 86 क्वेश्चन की बात करेंगे, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है। मियादी बुखार की पुष्टि जो होती है वो कौन से टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा मियादी बुखार की पुष्टि की जाती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी कृषि क्षेत्र के द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है, मीथेन के अलावा बात कर रहे हैं हम। तो मीथेन के अलावा जो बात करेंगे वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। वो जो हो जाएगा गैस वो कृषि क्षेत्र के द्वारा उत्पादन की जाती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने 87 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो 88 क्वेश्चन की बात करेंगे, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
वंदे मादा, वंदे मादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक कैसे होते हैं? वंदे मादा टाइप के होते हैं। 89 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा 89 क्वेश्चन, मानव में डाउन सिंड्रोम जो है होने का कारण क्या है? तो मानव में डाउन सिंड्रोम होने का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण क्या होता है? मानव के अंदर डाउन सिंड्रोम होता है। तो पूछते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो कौन से गुणसूत्र के कारण होता है? तो 21वें गुणसूत्र के कारण ये रोग होता है। 90 क्वेश्चन की बात करेंगे, 90 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? तो जैविक खाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको बताना है। तो 90 नंबर की बात करोगे, 90 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट जो होगा वो सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो दे रखे वो करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे इसके अंदर। 91 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला कहलाता है? किसे प्राकृतिक हल वाला कहा जाता है? तो 91 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केचुआ। जो केचुआ होता है उसे प्राकृतिक हल वाला कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम टीका या वैक्सीन जो है वो विकसित किया गया था, यानी प्रथम वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो प्रथम वैक्सीन जो है वो विकसित की गई थी ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन की बात करेंगे, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? किसका चयन नहीं करना चाहिए चार ऑप्शन में से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्ररोह अग्रक है उसका चयन नहीं करना चाहिए। 94 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें शेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा जो कि एक्सोथर्मिक होती है। 95 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, जो सीएनजी की बात करते हैं यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें मुख्यतः मेनली क्या होता है? तो 95 क्वेश्चन की बात करेंगे, सीएनजी की बात करेंगे, इसके अंदर जो मेनली जो गैस होती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मिथेन। मेनली जो होता है वो मिथेन होता है। 96 क्वेश्चन की बात करेंगे, 96 क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के लिए किया जाता है, यानी रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल में रेयर व्यू के लिए किया जाता है, इसके अंदर मिरर के रूप में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 97 क्वेश्चन हो जाएगा कि मरकरी की बात करते हैं या पारा की बात करते हैं, धातु का मुख्य अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो मरकरी यानी Hg का जो मुख्य अयस्क हो जाएगा 97 क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनाबार। सिनाबार जो हो जाएगा वो आपका मरकरी का मुख्य अयस्क हो जाएगा। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 98 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अधातु की बात कर रहे हैं जो कि आपका द्रव अवस्था में होता है। तो 98 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो हो जाएगा वो अधातु होता है जो कि कमरे के तापमान पर भी क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। 99 क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा साइंस सेक्शन का, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं यानी परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने इमेजेस इसके अंदर बनेंगे? अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा है तो उसके अंदर जो एंगल बनेगा या प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसके अंदर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। फिर आ जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 100वां क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी होती है, यानी कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो कौन सी होती है? तो उसकी जो कमर्शियल यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी किलोवाट आवर हो जाएगा, KWH हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया साइंस सेक्शन के, यानी 4 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, और अभी हमने डिस्कस किया साइंस सेक्शन। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब खाली 2 ही सेक्शन बाकी रह गए हमारे, एक तो हो जाएगा इसके अंदर मैथमेटिक्स का और एक हो जाएगा कंप्यूटर का हो जाएगा। 25 क्वेश्चन इसके हमको और डिस्कस करने हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। आइए जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस पेपर के कुछ और क्वेश्चंस यानी 2 सेक्शन जो बच गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। अगला जो सेक्शन हमारे सामने आ जाएगा वो आ जाएगा मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आ जाएगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 101 से 125 तक के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो जाएंगे, जो कि हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट ओल्ड पेपर 2016 की, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस पेपर 2016 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा, इसका सोल्यूशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना और यानी सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 101 वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3:2, 3:2 के अंदर आपको उसमें मिक्स करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या समानुपाती हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 102 क्वेश्चन की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 6। सब में अगर आप 6 माइनस करते हो तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शंस के अंदर आ जाएगा। 103 103 क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि x बराबर YZ और y और z प्रत्येक में उनके मूल मानों में से 20% की कमी की जाती है तो x के मान में कमी कितने प्रतिशत की हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसका डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36% हो जाएगा, 36% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति 10 रुपये की 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्तियाँ खरीदता है। यदि उसे 11 रुपये की 10 मोमबत्तियों की दर से बेचता है तो उसका जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, मतलब खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। तो बताना है कि इसका जो लाभ वो प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21%। 21% उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 105 क्वेश्चन हो जाएगा। एक दुकानदार 2 प्रकार की मैदा को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तथा फिर इसे 22 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से उसको 10% का लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाली मैदा का भाव 14 रुपये प्रति किलो हो तो अधिक वाली जो मैदा हो जाएगी उसका भाव प्रति किलोग्राम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 रुपये हो जाएगा। 24 रुपये जो हो जाएगा वो अधिक जो मात्रा वाली मैदा है उसका भाव हो जाएगा प्रति किलोग्राम हो जाएगा, केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 106 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि 2600 रुपये को 2 भागों में ब्याज पर दिया गया। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो तो दूसरा भाग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपये हो जाएगा। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। 106 की हमने बात कर ली। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 107 क्वेश्चन हो जाएगा, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर और वार्षिक चक्रवृद्धि से मूलधन तथा कुल धन में n वर्षों के बाद में कितना अनुपात होगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 20 की पावर n और 21 की पावर n हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। उसकी औसत गति में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हुई और उड़ान काल 30 मिनट बढ़ गया। तो उड़ान की जो मूल अवधि है कितनी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ान की जो मूल अवधि हो जाएगी वो हो जाएगी 1 घंटा हो जाएगी। 108 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 109 की बात करेंगे। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चल रही है। दोनों एक बिंदु ए से समान समय पर समान दिशा में रवाना होते हैं और बिंदु बी पर समान समय में पहुंचते हैं, जो कि ए से 75 किलोमीटर दूरी पर है। तो रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो कार की गति कितनी होगी ये आपको बताना है। तो कार की स्पीड बात कर रहे हैं, कार की गति की बात कर रहे हैं, उसकी कितनी हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, गति हो जाएगी। 110वां क्वेश्चन हो जाएगा। 110वां क्वेश्चन की बात करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीमान एक्स बिंदु
ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तो दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। तो उसे किस स्पीड से, किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए कि वह अपने दोपहर 1 बजे ए पर पहुंच जाए। यानी अगर आप ए बिंदु पर अगर 1 बजे पहुंचना है तो उसे किस स्पीड से यात्रा करनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको यात्रा करनी पड़ेगी तो वो ए बिंदु पर 1 बजे पहुंच जाएगा। 111वां क्वेश्चन हो जाएगा, ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है, सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी की अगर बात करोगे वो अकेला जो है उस काम को पूरा करेगा 14 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है। 14,000 रुपये का 3 वर्ष बाद समान प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे 4,634 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 112 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 113 क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ पानी में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो शक्कर की प्रतिशत मात्रा की बात करोगे 113 की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 24/5% क्या हो जाएगा, शक्कर की मात्रा हो जाएगी बचे हुए पानी के अंदर। 114 क्वेश्चन की बात करेंगे। 114 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगने से अधिक हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 क्वेश्चन की बात करते हैं। 115 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये 115 क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 116 क्वेश्चन की अगर बात करोगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विभिन्न चैनलों की पसंद जानने के लिए 900 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। परिणाम को निम्न पाई चार्ट से दिखाया गया। यदि सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों में से 50% जो है वो 40 वर्ष से कम आयु के थे तो 40 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी जो डीडी नेशनल चैनल पसंद करते हैं। तो आप एक बार इस पाई चार्ट को ध्यान से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो 116 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 116 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनको डीडी नेशनल चैनल पसंद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गणना संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इनको डीडी नेशनल पसंद है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 117वां क्वेश्चन हो जाएगा 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 तथा 16 की मध्य का और मध्य क्या होगा। मतलब आपको जो मीडियन निकालना है और मीन निकालना है, इन सारे नंबर का निकालना है। तो 117वें क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15,14। यानी 15 की बात करोगे वो मध्य का हो जाएगी और 14 जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 118वां क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि x के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। यानी ये नंबर हमारे सामने दे रखे हैं। इन नंबर की बात करोगे इसमें से x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इनका जो बहुलक आएगा, इनका जो मोड आएगा वो 27 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 118वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 27। यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 119वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत आय 40 रुपये थी, तो शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय जो है वो कितनी हो जाएगी। मतलब 12 दिन का दे रखा है, स्टार्टिंग है 4 दिन का दे रखा है और रिमेनिंग जो है उसकी औसत आय, औसत इनकम, एवरेज इनकम कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 43 जो हो जाएगा उसकी औसत आय हो जाएगी शेष दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 120वां क्वेश्चन हो जाएगा। बहुलक और माध्य का अंतर जो है वो किसके बराबर होता है। यानी मोड और जो मीन है उसका जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 3 ब्रैकेट में माध्य का माइनस माध्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 121वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमको नंबर दे रखा है। 121 क्वेश्चन की बात करेंगे, ये हमको नंबर दे रखा है कि इस तरह का आपको नंबर दे रखा है कि इसकी पावर ये है, 625 की पावर दे रखी है, 314 की पावर दे रखी है और इसका इकाई अंक क्या होगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों 121 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 हो जाएगा।
122 क्वेश्चन की बात करेंगे। 122वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या आरोही क्रम में है। इनमें से आपको बताना है कि जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है वो कौन कौन से रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 122वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 16/21, 11/14 और जो 17/19 है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर एक अलग से मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर रखे हैं और टॉपिक्स भी डिस्कस कर रखे हैं, जैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर को कैसे सोल्व कर सकते हो, किसी भी नंबर की कई संख्या यूनिट डिजिट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, देखते ही किसी भी नंबर का आंसर अगर आपको निकालना तो कैसे निकाल सकते हो। रीजनिंग के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन डिस्कस करके, आयु वाले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आप आपकी कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हो। आइए अगले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 123वां क्वेश्चन हो जाएगा, यदि संख्या 517 स्टार 324 3 से विभाजित होती है तो वो कौन सा पूर्ण अंक है जो x के स्थान पर आएगा, यानी x के स्थान पर के ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो 123वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 2। अगर आप 2 लिखते हो तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 123वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 124वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक 3 अंकों की संख्या 4p3 में 984 जोड़ते हैं तो एक 4 अंक की संख्या 13p7 प्राप्त होती है। यदि 13q7 17 से भाज्य है, डिवाइड है, तो p + q का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 हो जाएगा। 10 जो है वो p + q का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी पेपर खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन हो जाएगा 125वां, 47 की पावर 43, 43 की पावर 43, 47 की पावर 47 और 43 की पावर 47, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, यानी कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा इन दोनों नंबर के बीच का वो कितना हो जाएगा। तो 125वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 47 + 23 हो जाएगा। 47 + 23 जो होगा इनका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने मैथमेटिक्स सेक्शन के भी 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब लास्ट सेक्शन जो हमारे सामने बचा है वो बचा है कंप्यूटर वाला सेक्शन, उसके भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इस पेपर को हम फिनिश करते हैं। हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं जो कि जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को, अगले सेक्शन को डिस्कस करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर 2016 का नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा कंप्यूटर सेक्शन। इसके भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 126वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है, क्योंकि कंप्यूटर की बात करते हैं ये जनरली हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है, MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ता को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। सिंपल से कहना चाह रहा है कि अगर आपको एक ही मैसेज को बहुत सारे जनों को, जैसे इसमें बात करा कि 100 जनों को एक साथ भेजना है, तो आप इनमें से कौन से वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 126वें क्वेश्चन की अगर बात करोगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज। मेल मर्ज का जो उपयोग होता है एक ही मैसेज को बहुत सारे जनों को एक साथ भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो GUI का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 128वां क्वेश्चन हो जाएगा, MS वर्ड 2010 में जो वाटरमार्क ऑप्शन होता है वो कहाँ आता है, वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ आता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेज लेआउट। और पेज लेआउट में आता है पेज बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा। तो वाटरमार्क वाला ऑप्शन होता है पेज लेआउट मेनू के अंदर आता है, उसमें सेक्शन आता है पेज बैकग्राउंड, वहाँ से आपको वाटरमार्क वाला ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर आपको MS एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को अगर एक्टिव करना होता है, सक्रिय करना होता है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का यूज़ करके कर सकते हो, यानी टैब से भी कर सकते हो, सेल पे क्लिक करके भी कर सकते हो, एरो की को प्रेस करके भी आप उसको चालू कर सकते हो। तो सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। 130वां क्वेश्चन हो जाएगा, MS पावर पॉइंट की अगर बात करोगे, MS पावर पॉइंट के अंदर ऑप्शन डैश के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है। इन बहु स्लाइड इन मल्टीपल स्लाइड अगर आपको प्रिंट करनी होती है MS पावर पॉइंट के अंदर, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 130वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड आउट मास्टर हो जाएगा। हैंड आउट का जो उपयोग होता है
वो मल्टीपल स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 131वां क्वेश्चन हो जाएगा, 131 क्वेश्चन हो जाएगा कि जब आप MS पावर पॉइंट के अंदर नया प्रेजेंटेशन खोलते हो तो लेफ्ट साइड में जो टेब आता है वो कौन कौन सा आता है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड और आउटलाइन। स्लाइड और आउटलाइन जो होता है वो आप जब MS पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 132वां क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट की से नई स्लाइड डाली जाती है। यानी अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो उसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो MS पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+M हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 133वां क्वेश्चन हो जाएगा, MS एक्सेल में सेल A1 से A10 तक का योग करना है, मतलब एडिशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो 133वें क्वेश्चन की बात करोगे, एडिशन करने का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इक्वल सम A1 कोलन A10, मतलब बीच में कोलन की बात करोगे उसका उपयोग रेंज को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखला अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान करने के लिए बॉक्स जो आता है उसे क्या कहा जाता है। तो उस बॉक्स को कहा जाता है लीजेंड कहा जाता है। लेजेंड भी बोल सकते हैं, लीजेंड भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाले सिक्योरिटी के लिए एक्रूड ब्याज लौटाने वाले MS एक्सेल का जो फंक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एक्रेंटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल के अंदर मान्य नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है, मतलब कौन सा ऑप्शन MS एक्सेल के अंदर नहीं आता है, सिंपल सा ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था इसके अंदर। तो हम अगले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 137वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य क्या होता है, यानी DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DVD की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड या C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, DVD का पूरा नाम हो जाएगा। 138वें क्वेश्चन की बात करोगे, एक वर्कशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, यानी जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है सेल कहा जाता है, सेल कहा जाता है। 139 क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पेज के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। कोई भी वेबसाइट बनानी होती है तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 140वां क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट है, इंटरनेट क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। 141 क्वेश्चन की बात करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट पर वक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कैप्चा कहा जाता है। कैप्चा का जो उपयोग होता है वो वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 143 क्वेश्चन हो जाएगा। 143वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं होता है। तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं होता है। तो 143वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा www जो होता है वो कोई वेब ब्राउजर नहीं होता। बाकी एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ये सारे जो होते हैं वो वेब ब्राउजर हो जाएंगे। ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य क्या होता है, OTP का पूरा नाम क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, OTP को कहा जाता है। और लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन बचे हैं वो हो जाएंगे 1 GB बराबर और MB बराबर, यानी 1 GB के अंदर कितने MB होते हैं वो आपको बताना है। तो 1 GB की बात करोगे उसके अंदर जो MB होते हैं वो आपके हो जाएंगे 1024 MB हो जाएंगे। और KB की बात करोगे तो 1 GB के अंदर जो KB होते हैं वो होते हैं 1024 × 1024 यानी 1024 × 1024 हो जाएगा। तो 145वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उचित समूह कौन सा होता है। यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है वो आपको बताना है। तो 146वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी स्कैनर, MICR जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और टच स्क्रीन, ये सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। USB पोर्ट का तात्पर्य क्या होता है, USB पोर्ट का पूरा नाम क्या होता है। तो 147वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। फिर आ जाएगा 148 क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का पूरा नाम क्या होता है। FAT का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है, FAT को कहा जाता है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 149 क्वेश्चन हो जाएगा। MS विंडो में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः कौन से शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट हो जाएगा Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+X होता है कट के लिए, Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+V हो जाएगा पेस्ट के लिए। और दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर 2016 की हम जो बात कर रहे थे उसका सबसे जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेपर 1 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हो जाएगा MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? MS वर्ड जो हो जाएगा वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, टेली है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आज की वीडियो में हमने जो जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया पेपर 1 का, यानी 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिसमें हर सेक्शन की हमने बात कर ली है। सारी चीज़ें अपने अच्छे से देखी है, डिटेल में एक्सप्लेन किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर 2016 का ही जो सेकंड पेपर है उसका भी वीडियो हम जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।